हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स लीड। आज की जो हमारी प्रॉब्लम है दैट इज लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1423। ऑलराइट, सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। देयर इज जस्ट अ हिडन लॉजिक बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। सो लेट्स क्विकली जंप टू द प्रॉब्लम एंड देखते हैं कि व्हाट द प्रॉब्लम सेज। ओके, द प्रॉब्लम is maximum points you can obtain from cards. So there are several cards arranged in a row and each card has an associated number of points. The points are given in an integer array, card points. In one step, you can take only one card from the beginning or from the end of the row. You have to take exactly k cards. Your score is the sum of the points of the card you have taken. Given an integer array, card points and integer k, return the maximum score you can obtain. So यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ। जैसे ये कार्ड पॉइंट्स एक एरे है हमारे पास, ठीक है। लेट्स से मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1। ऑलराइट, और एक की वैल्यू दी हुई है हमें 3। सो ये जो एरे है ये कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट, लेट्स से आप एज्यूम कर सकते हो कार्ड्स हैं जो कि एक रो में अरेंज किए गए हैं और हर कार्ड का हर एक नंबर एक कार्ड को रिप्रेजेंट करता है और उस कार्ड की वैल्यू जो जिस इंडेक्स पे वो कार्ड लाई करता है वो रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। तो पहला कार्ड की वैल्यू 1 है, दूसरे कार्ड की वैल्यू 2 है, तीसरे की 3 है, चौथे की 4 है, 5 6 एंड 1। राइट, अब के का मतलब क्या है कि आपको एग्जैक्टली इतने ही कार्ड उठाने हैं, ठीक है। और इतने कार्ड एक बार में आप एक ही कार्ड उठा सकते हो, या तो एरे के शुरू से या तो एरे के एंड से, एक बार में एक ही कार्ड उठाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं इसी एरे को फिर से लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 1। अब मेरे को यहाँ पे K3 दिया था, मतलब 3 कार्ड उठाने हैं, तो या तो मैं पहले से उठाऊंगा या तो लास्ट से उठाऊंगा, ठीक है। मुझे मैक्सिमम स्कोर बनाना है अपना, ये कार्ड का जो पॉइंट है उसके बेसिस पे। तो या तो इधर से उठाऊंगा या तो एंड से। अब मैं देख रहा हूँ कि दोनों तो सेम है, तो कोई सा भी उठा लेता हूँ, ठीक है। अगर तो मैं ये उठाता हूँ, ठीक है, तो फिर मेरा एरे क्या बनेगा, मैं इसको 2 जगह लिखता हूँ। तो फिर मेरा एरे क्या बनेगा, अगर मैंने ये उठा लिया तो मेरे पास बचेगा 2 3 4 5 6 और 1, ठीक। और मेरा यहाँ पे सम आ जाएगा सबसे पहले 1, क्योंकि एक उठाया मैंने, प्लस अभी बाद में देखते हैं। और अगर तो मैं ये उठाता हूँ, ये वाला उठाता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, बचेगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो यहाँ पे मेरा सम होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, ठीक। अब मेरा के बचा 2, क्योंकि मैंने एक उठा लिया, अब एक 2 और उठाने हैं। तो अब मेरे को मैक्सिमाइज करना है, तो अब मेरे पास या तो 2 उठा सकता हूँ या तो 1 उठा सकता हूँ, क्योंकि लास्ट से ही उठाना है। तो यहाँ पे मैं सम तभी ज्यादा होगा जब बड़ा नंबर उठाऊंगा। तो मैंने ये उठा लिया, लेट्स से, तो सम ये 1 + 2 हो जाएगा। अब ये रिटर्न क्या करेगा मुझे, 3 4 5 6 1। ऑलराइट, और अगर यहां से देखूं तो यहां से मैं इस कंडीशन में, अगर मैंने ये उठाया होता तो इस कंडीशन में क्या उठा सकता हूं, मैं 6 उठा सकता हूं, क्योंकि मैक्सिमम वही देगा। तो 1 + 6 हो जाएगा, तो ये एंड में क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5। अब दोनों केस में के मेरे पास 1 बचा, क्योंकि 2 नंबर मैंने उठा लिए। अब इस केस में अब मैं क्या उठा सकता हूं, यहाँ पे उठाऊंगा मैं 3, क्योंकि 3 और 1 में से 3 बड़ा है, तो मेरे को ऑब्वियसली मैक्सिमाइज करना है, तो बड़ा नंबर उठाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा +3। तो यहाँ क्या बचेगा, 4 5 6 और 1, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ पे भी मेरे को एक उठाना है, तो मैं 1 और 5 में से क्या उठाऊंगा, 5 उठाऊंगा, क्योंकि बड़ा नंबर है, मैक्सिमाइज करना है मुझे 5। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 2 3 4 और 5 उठा लिया। इसका सम आया मेरा 6, इसका सम आया मेरा 6 + 5 दैट इज 11 12। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरा 12 मैक्सिमम सम आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बनती, तो वहीं पे यहाँ पे 12 आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो जो तरीके से हम उठा सकते थे हमने उठाया। अगर हम लेट्स से मैं ऐसा कुछ ना करके पहले 3 भी उठा लेता तो भी मेरा 6 आता है, ये लास्ट के 3 भी उठाता तो 5 6 और 1 ये 7 हो जाता। बट मुझे पता नहीं था कि व्हाट विल बी द बेस्ट केस, तो एक बार में एक ही उठाना है, तो हमें चेक करना पड़ता है, इटरेट करके ही पता चलेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे 2 2 2 K2 है, कोई सा भी आप उठा लो। यहाँ पे पहले केस में अगर लेट्स से 2 2 2, आप जब कोड के सेंस में सोचोगे तो एक बार में तो एक ही उठाना है आपको। सबसे पहले लेट्स से आपने इन दोनों को देखा, इसमें बड़ा कौन है, दोनों सेम है, तो कोई सा भी उठा लिया 2। फिर क्या बचेगा, 2 2 बचेगा। फिर से देखोगे अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, दोनों सेम है, तो कोई सा भी उठा लिया 2। तो किसी भी कंडीशन में 4 ही आएगा। ऑलराइट,
सिमिलरली आप यहाँ भी देख लो, यहाँ 9779 है, यहाँ 9779 है, किसी भी केस में उठाओगे के अगर 7, अब यहाँ पे आप ये एज केस है कि अगर 7 है, इस एरे की लेंथ भी 7 है और के भी 7 है, तो बाय डिफॉल्ट सारा ही नंबर आपको उठाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो सम जो भी इसका सम होगा वो मैक्सिमम सम आ जाएगा 55। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब आई डायरेक्टली देखो, ब्रूट फोर्स अप्रोच आप यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग, यू नो, वन बाय वन करके जाओ, मैक्सिमाइज करो जैसे हमने ऊपर किया, राइट। नाउ दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है? आई डायरेक्टली टॉक अबाउट द ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान दो, अगर मेरा k यहाँ पे 3 दिया हुआ था, लेट्स से इस एग्जांपल को ही मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 1, और मेरा यहाँ पे ये था 1 2 3 4 5 6 और 1, तो k मेरा अगर 3 है फॉर एग्जांपल, तो ये तो मेरे को है कि इतने नंबर ही मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसके अलावा रिमेनिंग कितने बचेंगे इसमें? अगर मैं k3 ले लूं तो मेरा लेंथ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 की लेंथ है, तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे? 7 माइनस 3, दैट विल बी 4। तो मतलब 4 नंबर्स मेरे बचेंगे। अब मुझे k3 के साथ अपने सम को मैक्सिमाइज करना है, सम को मैक्सिमाइज करना है। दैट मीन्स कि जो मेरा रेजिडुअल बचे हुए नंबर है वो बाय डिफॉल्ट मिनिमम हो जाएंगे। मेरा कहने का क्या मतलब है, लेट्स से मैंने कहा कि मेरे को 3 सेलेक्ट करना है, तो रिमेनिंग कितनी बचे इसमें से? रिमेनिंग हो जाएंगे मेरे 7। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो मैं अगर एक स्लाइडिंग विंडो अप्रोच लूं इसी प्रॉब्लम में रिमेनिंग नंबर्स के साथ, तो अगर मैं लेट्स से मेरा रिमेनिंग कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे 4 होगा रिमेनिंग, राइट। तो अगर मैं 4 नंबर सबसे पहले ऐसे शुरू करता हूँ स्लाइडिंग विंडो, तो अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है तो रिमेनिंग मेरा बाय डिफॉल्ट मिनिमम करना पड़ेगा मुझे। जब मेरे रिमेनिंग नंबर्स का सम मिनिमम होगा तभी तो ये मैक्सिमम होगा। तो पहले मैं यहां से 0 से शुरू करता हूँ 4 की विंडो लेके, क्योंकि रिमेनिंग नंबर्स को लेना है। अब बाय डिफॉल्ट लास्ट या उसी से लेंगे, तो यू नो इधर लास्ट से आएगा या फर्स्ट से आएगा। तो रिमेनिंग 4 के साथ जब मैंने शुरू किया तो इस वाले विंडो का सम कितना आया? लेट्स से इसको मैं विंडो 1 मान लेता हूँ। इस वाले विंडो का सम आया मेरा कितना? सॉरी, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम। जब मेरा पहला विंडो था तो k इज इक्वल टू 3 पे जो सिलेक्टेड नंबर्स हैं उनका सम कितना था? 7, और जो नॉन सिलेक्टेड रिमेनिंग नंबर था उनका कितना था? 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब एक आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये वाली विंडो एक शिफ्ट आगे करते हैं, ये वाली विंडो मेरी बनेगी। ठीक, 2 3 4 5 का। इस केस में जब सेकंड विंडो है, इसको सेकंड विंडो मान लेते हैं। सेकंड विंडो के केस में मेरा सम कितना था k इज इक्वल टू 3 वाले का? 1 प्लस 6 प्लस 1, ठीक है, 6 7 8। और इस केस में मेरा 6 सॉरी, यहाँ पे k का 7 नहीं था, यहाँ पे k का था 6 प्लस 5 11 12, सॉरी ये 12 था, राइट, आई गॉट कंफ्यूज। अब जब दूसरे विंडो पे आए और इस विंडो का था 10, ऑलराइट, ये तो सही है। 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9 प्लस 10, ठीक, ये 12 था। अब जब दूसरे विंडो पे आए, k इज इक्वल टू 3 वाले नंबर्स का कितना होगा सम? जो सिलेक्टेड मेरे कार्ड्स हैं, ये हैं मेरे 1 6 और 1, तो 6 7 8। और जो मेरे नॉन सिलेक्टेड कार्ड्स हैं, मतलब ये विंडो, इसका कितना है? 2 प्लस 3 5 5 प्लस 5 10 10 प्लस 4 14। ठीक है, अब थर्ड विंडो पे आते हैं। ये वाला विंडो बनेगा मेरा, थर्ड वाला विंडो, ऑलराइट, इसमें 6 इंक्लूड हो जाएगा। ये मेरा थर्ड विंडो है। ठीक, तो इसमें मेरे सिलेक्टेड नॉन, मतलब जो सिलेक्टेड कार्ड्स हैं उसका सम कितना आया? 2 3 4 आया। और नॉन सिलेक्टेड जो मेरा कार्ड्स हैं उनका सम कितना है? 3 प्लस 4, ऐसे करते हैं, 4 प्लस 6 10 10 प्लस 5 15, और ये हो जाएगा 18। ठीक, अब मेरा बचा लास्ट विंडो, ये वाला। ठीक है, ये वाला विंडो है जो मेरा, दैट इज 4। ठीक, इस केस में मेरा ये 1 2 और 3 बचता है। 5, इसका सम हो जाएगा 6, फोर्थ विंडो, इसका सम कितना हो जाएगा? 3 4 5 6, और जो नॉन सिलेक्टेड है उनका सम कितना हो जाएगा? 4 6 10 15 16। ठीक है, तो आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, जब मेरा ऑब्वियसली दिस इज जेनरिक रिजल्ट ऑल्सो वी गेट, कि जब मेरा रिमेनिंग का मिनिमम होगा, ऑलराइट, ये वाला,
तभी मेरा जो सिलेक्टेड कार्ड्स है उसका मैक्सिमम होगा, राइट। सिलेक्टेड कार्ड्स को मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे रिमेनिंग को मिनिमाइज करना होगा, और यही अप्रोच वी विल डू, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब की यही अप्रोच से हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आप देखोगे तो इसका बिग ऑफ एन निकल के आता है, ऑलराइट। तो स्लाइडिंग विंडो हम शुरू करेंगे, एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे और हम मिनिमम रिकॉर्ड करते जाएंगे, ठीक है। जो मिनिमम हमारा आएगा उस मिनिमम को हम सेव कर लेंगे और टोटल में से उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा टोटल जो सिलेक्टेड कार्ड है उसका मैक्सिमम सम आ जाएगा, राइट। तो यही अप्रोच हमें लगानी है। जब जब मेरे पास ये आ गया, ऑलराइट, ये मिनिमम आ गया, इसको मैं अगर टोटल सम में से माइनस करूंगा तो 12 आ जाएगा मेरा, और यही मेरा आंसर है, ऑलराइट। सो इसको क्विकली इंप्लीमेंट करते हैं एंड देन यू विल प्रॉब्ली अंडरस्टैंड इट बेटर। सो टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन भी एग्जैक्टली वही है जो हमने डिस्क्राइब किया था, ऑलराइट। सबसे पहले हम एक n वेरिएबल ले लेते हैं जो कि होल्ड करेगा हमारा लेंथ ऑफ दिस कार्ड पॉइंट्स। बेसिकली क्यों जरूरत है हमें? रिमेनिंग लेंथ निकालने के लिए। तो और इसका टोटल भी हम सेव कर लेते हैं। टोटल क्या होगा? सम ऑफ दिस कार्ड पॉइंट्स, राइट। और अब रिमेनिंग लेंथ ले लेते हैं हम। रिमेनिंग लेंथ क्या होगा? n जो टोटल है उसमें से k माइनस कर देंगे, कि जो हमारा नंबर ऑफ कार्ड्स टू बी सिलेक्टेड है, ठीक है। और एक हम मिनिमम सम को इनिशियलाइज कर देंगे। लेट्स से सब एरे सम को हम किससे इनिशियलाइज कर देंगे? जो रिमेनिंग हमने नंबर्स बाय डिफॉल्ट लिया है, मेरा मतलब है जो सबसे पहला विंडो है उसको मिनिमम मान के हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा मिनिमम अगर आएगा तो रिप्लेस हो जाएगा फ्यूचर में, आप देखोगे। तो सम को हम इनिशियलाइज आप किसी चीज से भी कर सकते हो, बट लेट्स से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो बेसिकली हमारा फर्स्ट सब एरे बनेगा, तो ऑलराइट, रिमेनिंग लेंथ जो बचे हुए थे उससे मिनिमम सम को हमने इससे इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। और यही चीज हम देखोगे आप, सब एरे सम हमने क्यों लिया? ताकि हम मिनिमम सम में इसको यूज कर सकें। मिनिमम सम में हम सब एरे सम को डाल देंगे, ठीक है। तो हमने वेरिएबल मिनिमम सम जो लिया है उसको सबसे पहले वाला जो विंडो था सब एरे सम का, उससे इनिशियलाइज कर दिया, राइट। अब सिंपल, फॉर आई इन रेंज रिमेनिंग लेंथ से कहां तक? n तक। n जो हमारा लेंथ, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, अभी आप समझोगे, ठीक है। अब क्या होगा? पहला जो मेरा सब एरे बना था, लेट्स से यहाँ पे मेरा k जब 3 था, तो मेरा रिमेनिंग विंडो कितना आएगा? 4, ठीक है, क्योंकि 7 - 3 is 4। तो ये मेरा बना पहला विंडो, ठीक है। इसी को हमने मिनिमम सम मान लिया, इसके सम को 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को मिनिमम सम मान लिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, जब स्लाइडिंग विंडो हम करेंगे, स्लाइडिंग विंडो में बेसिकली क्या करेंगे? पहले अब जब नेक्स्ट विंडो पे जाएंगे तो इसको इंक्लूड कर देंगे और इसको हटा देंगे, राइट। तो ये मेरा नेक्स्ट विंडो बन जाएगा। इसीलिए आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर बेसिकली, राइट। जो हमारा रिमेनिंग सम का लेंथ है वहां से। तो ये क्या हो जाएगा? सब एरे जो सम है, सब एरे का जो सम है, इसको तो सब एरे का जो सम है उसमें क्या करना है सबसे पहले मुझे? तो अगर जब भी मेरा पहला सब एरे है, तो जब मुझे नेक्स्ट विंडो पे जाना है तो मैं क्या करूंगा? उसमें 5 ऐड कर दूंगा और 1 माइनस कर दूंगा, तो नेक्स्ट विंडो का सम आ जाएगा, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूं? कार्ड पॉइंट्स आई, ठीक है, क्योंकि मैं यहां से शुरू कर रहा हूं अपना, तो इसमें ये मैंने प्लस कर दिया, आप देखोगे तो, ठीक है। और उसमें से ये माइनस कर देना है, दिस वन नीड्स टू बी सबट्रैक्टेड। तो मेरे को नेक्स्ट विंडो का सम मिल जाएगा, और सब सम माइनस इक्वल्स टू कार्ड पॉइंट्स, कहां से? आई से माइनस रिमेनिंग राइट। तो बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैं इस इंडेक्स पे हूँ, इस इंडेक्स में से जो मेरा रिमेनिंग लेंथ है 4, अगर मैं वो माइनस करूंगा तो ये वाला इंडेक्स मिल जाएगा, इसको मैं इसमें से माइनस कर दे रहा हूँ, तभी ये मेरे को इस विंडो का सम मिल जाएगा टोटल, ये वाले का, ऑलराइट। अब बस एंड में क्या करना है? मिनिमम सम को अपडेट करना है। अगर तो मिनिमम सम में क्या हो जाएगा? मिनिमम ऑफ क्या? जो करंट मिनिमम सम है उनमें से
या फिर जो करंट विंडो का हमें सम मिला वो। ठीक है, जब ये हमारे पास मिनिमम सम आ जाएगा तो एंड में रिटर्न कर देना है क्या, टोटल में से जो हमने डिस्कस किया था माइनस मिनिमम सम। ऑलराइट, ये कर दोगे। लेट्स नाउ रन द कोड। ऑलराइट, तो बहुत सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है। आई विल सबमिट दिस। सो या, दिस वाज द इम्प्लीमेंटेशन, बहुत ही सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है। ऑलराइट, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच। आई विल बी बैक विद अनदर एपिसोड।